हर नई कहानी तब शुरू होती है जब एक कहानी खत्म हो जाए। छोटा राजन की कहानी भी वहां से शुरू होती है जहां पर बड़ा राजन यानी कि राजन नायर की कहानी खत्म होती है। मुंबई में अपराध को जानने वाले बताते हैं कि राजन नायर का पहला पेशा दर्जी का था। 25 से 30 रुपयों की कमाई भी हो जाती थी, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड के प्यार में डूबा राजन नायर गिफ्ट देने के लिए पैसों की कमी होने लगी तो उसने एक टाइपराइटर चोरी कर लिया। इन पैसों से राजन नायर ने गर्लफ्रेंड की ज़रूरत तो पूरी करने लगा, लेकिन जल्दी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जेल से बाहर निकलकर राजन नायर ने गुस्से में अपनी गैंग बना ली और नाम दे दिया गोल्डन गैंग, जो आगे जाकर बड़ा राजन गैंग कहलाने लगी। वहीं दूसरी ओर मुंबई के चैम्बूर में तिलक नगर में 1960 में एक मराठी परिवार में बेटे ने जन्म लिया। नाम रख दिया राजेंद्र सदाशिव निखलजे। राजेंद्र को पढ़ाई में कम ही मन लगता था। 5वीं तक पढ़ाई के बाद राजेंद्र ने स्कूल छोड़ दिया और शुरुआत की एक लोकल गैंग से। 1979 में इमरजेंसी के बाद पुलिस कालाबाजारी करने वालों पर शिकंजा कस रही थी। इस वक्त 19 साल का युवा अपराधी यानी कि राजेंद्र सदाशिव निखलजे टिकट की कालाबाजारी करता था। लेकिन एक दिन सहकार सिनेमा के बाहर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज से राजन को बहुत गुस्सा आया। उसने पुलिस की लाठी छीनकर पुलिस वालों को पीटना शुरू कर दिया। इस मुठभेड़ में कई पुलिस वाले घायल हो गए और राजेंद्र ने 4 से 5 पुलिस वाले को पीट दिया। उसके बाद राजेंद्र ने बड़ा राजन गैंग ज्वाइन करने का फैसला किया। वहीं दूसरी ओर बड़ा राजन गैंग में एक अब्दुल कुंजू नाम का गैंग मेंबर भी जुड़ा। कुछ दिनों बाद इसी अब्दुल कुंजू ने राजन नायर की गर्लफ्रेंड से शादी कर ली। बड़ा राजन और अब्दुल कुंजू की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। फिर 1982 में पठान भाइयों ने कुंजू की मदद से अदालत के बाहर बड़ा राजन यानी कि राजन महादेव नायर की हत्या करवा दी। राजन नायर अंडरवर्ल्ड की दुनिया का बड़ा राजन था। बड़ा राजन के खत्म होने के बाद ही शुरू होती है छोटा राजन की कहानी। 1982 में बड़े राजन के मरने के बाद गैंग की कमान छोटा राजन के हाथ में आई। छोटा राजन ने तय किया कि वो बड़ा राजन की मौत का बदला लेगा। अब्दुल कुंजू के अंदर छोटा राजन का डर इस कदर बैठ गया कि उसने 9 अक्टूबर 1983 को अब्दुल कुंजू ने क्राइम ब्रांच में जाकर सरेंडर कर दिया। कुंजू को यह लगा कि जिंदगी बचाने का एक यही तरीका है, लेकिन छोटा राजन यहाँ से गुस्से से खार खा बैठा था। जनवरी 1984 में छोटा राजन ने अब्दुल कुंजू को मारने की कोशिश की, लेकिन तब वह कामयाबी नहीं मिल पाई और अब्दुल कुंजू सिर्फ घायल ही हो सका। 25 अप्रैल 1984 को जब पुलिस अब्दुल कुंजू को इलाज के लिए अस्पताल ले गई, तब अस्पताल में एक मरीज हाथ में प्लास्टर बांधे बैठा हुआ था। जैसे ही अब्दुल कुंजू करीब आया, प्लास्टर से हटाकर शख्स ने फायरिंग शुरू कर दी। किस्मत ने फिर अब्दुल कुंजू का साथ दिया और इस हमले में भी वो बच गया। लेकिन इस हमले के बाद दाऊद इब्राहिम इस तरह प्रभावित हुआ कि वो खुद छोटा राजन से मिलने के लिए आ गया। इसके बाद छोटा राजन को दाऊद की गैंग में जगह मिल गई। इसके बाद दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन ने दोनों ही ने मिलकर अब्दुल कुंजू को मारने की कोशिश की और उसमें वो सफल हो गए। अब्दुल कुंजू जब एक क्रिकेट के मैदान में था, तभी कुछ नए खिलाड़ियों ने मैदान में एंट्री की और अब्दुल कुंजू उसके साथियों पर फायरिंग शुरू कर दिया। इस तरह छोटा राजन ने अपने अंडरवर्ल्ड के बड़े भाई बड़ा राजन और उसके गुरु की मौत का बदला लिया। वहीं दूसरी ओर दाऊद और छोटा राजन दोनों ही एक दूसरे का भरोसा जीत चुके थे। अगले कुछ सालों तक छोटा राजन ने दाऊद के इशारों पर काम किया, लेकिन डी कंपनी में 2 छोटे थे, एक तो छोटा राजन और एक छोटा शकील। दोनों ही दाऊद भाई के लिए बड़े से बड़ा काम करने को तैयार थे। फिर 1987 में दाऊद का काम संभालने के लिए राजन दुबई रवाना हो गया। इसके ठीक 1 साल बाद छोटा शकील भी दुबई आ गया, लेकिन दाऊद के नज़दीक ज़्यादा छोटा राजन ही था। छोटा शकील उतनी नज़दीकी नहीं बना पाया था, लेकिन ये बात छोटा शकील को बहुत चुभती थी। भाई का सबसे ज़्यादा भरोसा राजन पर है, मुझ पर नहीं। राजन को डी कंपनी में कई लोग नाना भी कहते थे। डी कंपनी में छोटा राजन का काम बिल्डर्स से और रईस लोगों से वसूली करने का था। पुलिस आंकड़ों के मुताबिक 90 के दशक में छोटा राजन की कमाई हर महीने 80 लाख से ज़्यादा की थी और छोटा राजन के नाम पर मुंबई में 122 बेनामी होटल चलते थे। डी कंपनी में छोटा राजन की बढ़ती अहमियत को देखकर उसे खत्म कर देने से इरादे से छोटा शकील, शरद शेट्टी और सुनील सावंत एकजुट हो गए और वो तीनों मिलकर दाऊद को बोलते हैं, दाऊद भाई, राजन सारी ताकत खुद के पास रखता जा रहा है, कल को वो तख्ता पलटकर गैंग पर कब्जा कर सकता है। उसके जवाब में दाऊद जवाब देता है, तुम लोग कब से ऐसी अफवाहों पर यकीन करने लगे, वो बस अपनी गैंग का मैनेजर है। लेकिन ये बात दाऊद के दिमाग पर घर कर गई। कुछ देर की खामोशी के बाद दाऊद छोटा शकील से कहता है, राजन को फ़ोन लगा। ये वो वक्त था जब दाऊद इब्राहिम ने राजन को अपने बहनों की हत्या के जिम्मेदार लोगों को टपकाने की सुपारी दी थी। जब वो दाऊद छोटा राजन को फ़ोन करता है तो दाऊद बोलता है, इब्राहिम की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को कब तो पकड़ पाएगा। छोटा राजन जवाब देता है, हाँ भाई, मेरे लड़के लगे हुए हैं। हमले के लिए जिम्मेदार गौली के लड़के अभी जे अस्पताल में भर्ती है।
सिक्योरिटी बहुत टाइट है, मैं जल्दी कुछ करूंगा। वहाँ कमरे में बैठा सुनील सावंत दाऊद से कहता है, मेरे को बस भाई एक मौका दो और आप देखोगे मैं कैसे सिक्योरिटी तोड़कर अपना बदला लेता हूँ। दाऊद ने हाँ कह दिया और साउतिया वहाँ से दाऊद के पैर छूकर निकलता है। अब छोटा शकील और सुनील सावंत के पास एक यही मौका था राजन को दाऊद की नज़रों से गिराने का। 12 सितंबर 1992 में अस्पताल में छोटा शकील और साउतिया के गुर्गे घुसने की साजिश रचते हैं और अस्पताल में AK-47 से फायरिंग करने लगते हैं। 500 राउंड फायरिंग करने के बाद दाऊद का बदला पूरा होता है और डी कंपनी में छोटा राजन के अंत की शुरुआत होती है। उसके बाद दाऊद इब्राहिम ने अपनी खास बैठकों में छोटा शकील को शामिल करना शुरू कर दिया। छोटा राजन को किनारे लगाने लग गया, लेकिन 1993 में मुंबई में हुए बम धमाके राजन के दिमाग में इस कदर घर कर गए कि ये देश से गद्दारी है और दाऊद के खिलाफ वो खड़ा हो गया। 1993 और 94 आते आते शकील और राजन एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। शकील राजन को काफिर भी बुलाने लग गया था। छोटा राजन ने दाऊद की गैंग का काम करना बंद कर दिया था। राजन अब भारत लौटना चाहता था, लेकिन छोटा राजन का पासपोर्ट उन लोगों के पास था। उसी बीच दाऊद एक बड़ी पार्टी करता है। इस पार्टी में शहर के बड़े लोग को बुलाया गया। छोटा राजन भी इस पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी एक फोन आता है और बोलता है, नाना वो तुमको टपकाने की प्लानिंग किए है। छोटा राजन वह फोन रखने के बाद इंडियन एम्बेसी के पास जाता है। वहाँ एक रॉ ऑफिसर राजन की बात होती है। दिल्ली फोन लगाने के बाद कुछ घंटों बाद राजन काठमांडू की फ्लाइट में बैठ जाता है। काठमांडू से राजन मलेशिया चला जाता है। दुबई में छोटा राजन के गायब होने के बाद छोटा शकील के तेवर और हौसला बुलंद हो जाते हैं। छोटा राजन कभी दाऊद का दायां हाथ था, अब उसकी जगह छोटा शकील ने भर दी थी। कुछ अगले साल छोटा राजन ने छिप कर बिताए। अगले कुछ साल छोटा राजन कुआलालंपुर, कंबोडिया, इंडोनेशिया वैसे छिपते रहे अलग अलग देशों में, लेकिन राजन ने अपने लिए सबसे सुरक्षित ठिकाना बैंकॉक लगा। काफी कोशिशों के बाद साल 2000 में छोटा राजन का पता छोटा शकील को लग चुका था। 14 सितंबर 2000 को 4 हथियारबंद लोगों के ने राजन के अपार्टमेंट पर हमला किया, जिससे वह बच निकला और राजन को अस्पताल में भर्ती कर दिया। कुछ दिनों बाद राजन के अस्पताल से अचानक गायब होने की खबर आई। राजन को लगता था कि कोई भी इस अस्पताल को उड़ा सकता है। साल 2001 में राजन ने छोटा शकील गैंग के 2 गुर्गों को मरवा दिया। फिर 2001 के बाद छोटा राजन कहाँ रहा, इस बात की दुनिया को कोई खबर नहीं रही। फिर 2011 में जब वरिष्ठ पत्रकार की मृत्यु हो जाती है, उसमें छोटा राजन का नाम शामिल होता है। फिर 2015 में खबर आई कि छोटा राजन पर ऑस्ट्रेलिया में हमला हुआ है। भारत का इंतजार अक्टूबर 2015 में खत्म हुआ। इंडोनेशिया के बाली में छोटा राजन को गिरफ्तार कर लिया गया। ड्रग्स, हथियार, वसूली, तस्करी और हत्या के करीब 70 मामले छोटा राजन पर थे। पत्रकार जेडे के हत्या में केस में दोषी मान गया और आजीवन कैद की सजा सुनाई दी गई। वहीं छोटा राजन की कहानी खत्म होती है और वो आज भी तिहाड़ के जेल में बंद है।